ग्रुप कैप्टन को शहीद करने के केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम को फैसलाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आ गई। मुलजिम को दुकान से कपड़े तब्दील करते भी देखा जा सकता है। मुलजिम साद अब्बासी थाना कहना की हदूद बन कहना रोड का रहायशी है, जबकि मुलजिम की उम्र 20 साल जबकि तालीम मैट्रिक है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के जनाजे का ताज़ियती जुलूस रवां दवा। लाखों अफराद की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुताबिक अहम शाहराहों को बंद कर दिया। जनाजा जुलूस इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्ट्रीट, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शाहिद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के करीब पहुँचकर इख्तिताम वसीर होगा। शहीद रहबर आला के जस्ते खाकी को कल कुम मुंतकिल किया जाएगा। बुध के रोज़ इराक के शहर नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज़ जस्ते खाकी को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े की हुदूद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद एडवोकेट आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल। बिलावल भुट्टो सरदारी मरकजी क़यादत के हमरा गिलगित पहुँच गए, तकरीर में शिरकत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान फार्मूले पर इत्तफाक हुआ। IPP को काबीना में नशिस्तों के तनासुब से हिस्सा दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी क़यादत ने फार्मूले की मंजूरी दे दी। IPP को 2 वजारतें, एक अहम वजारत मिलने का इम्कान, जबकि तरजीही वजारतों के नाम ताहल फराहम नहीं किए गए। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की तादाद में इजाफा हुआ। जेएनसी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टेट बैंक में तकरीब से ख़िताब, कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। आके रुके हैं तो उस बंदे ने, वो जो मर्डरर था, जो साद अब्बासी है, तो उसने अपने पिस्टल के साथ, जो उसके पास वेपन मौजूद था, उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। फायर मारने के बाद वो वहाँ से रवाना हुआ, वहाँ से भाग गया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पर फायरिंग करने वाले सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक, कहा कि मुलजिम पर शैतानियत सवार थी, वो लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जाना चाहता था। शहीद आसिम तारिक की मुदाखलत पर मुलजिम ने उन पर गोली चला दी। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी की उम्र 21 साल है। गोली ग्रुप कैप्टन को लगी, जिससे उनकी मौके पर ही शहादत हो गई। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने वही किया जो एक जिम्मेदार शहरी करता है। उधर ग्रुप कैप्टन को शहीद करने के केस में हम पेशरफ्त हो गई है। गिरफ्तार मुलजिम की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम को फैज़ाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना होते देखा जा सकता है। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी सामने आई है। मुलजिम को दुकान से कपड़े तब्दील करते हुए भी देखा जा सकता है। मुलजिम साद अब्बासी थाना खन्ना की हदूद बन खन्ना रोड का रिहायशी है। मुलजिम की उम्र 20 साल जबकि तालीम मैट्रिक है। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद एडवोकेट आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला भी मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी मरकजी क़यादत के हमरा गिलगित पहुँच गए, तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,86,000 की सतह अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की तादाद में इजाफा हुआ। जेनजी को सरमायाकारी की जानिब राग़िब करने की कोशिश की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का स्टेट बैंक में तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट पाक पोर्टल का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है।
मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मौसर इकदाम जारी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में इन्वेस्ट पार्क लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा कि वन विंडो सहूलत से सरमायाकारी के अमल में तेज़ी आएगी। पोर्टल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलियात मैसर होंगी। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। मुहिम 12 जुलाई तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का टास्क है। माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी के बायस खुसूसी मुहिम शुरू की गई। मुल्क भर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2900 रुपये तक जा पहुंची। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीद रहे हैं। इस्लामाबाद, कोयटा और खुजदार में कीमत 2800 और पेशावर में 2750 हो गई। इदारा शुमारियात का कहना है कि लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2250 रुपये में मिल रहा है। देही बरादरियों के अफराद को मुल्क की तरक्की और ज़राअत में अहम किरदार पर खिराज तहसीन पेश। तालीम, सेहत, हुनर और पायदार रोज़गार के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का देही आबादी की तरक्की के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि देहात ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी मौक़े और तवील मुद्दती इस्तेहकाम की बेपनाह सलाहियत रखते हैं। पंजाब में मिसाली गाँव प्रोजेक्ट, सोने पिंड प्रोग्राम और लोकल रोड्स स्कीमों के जरिए देही तरक्की को नई जहद दी जा रही है। किसने मारा डंडा? कोई झगड़ा था क्या था? झूले वारो हो ना, झूले वाले डंडा मारो। झूले वाला कोई डंडा मारा है? हाँ, झूले वाला डंडा मारा। तो किसने मारा? कोई दुश्मनी थी क्या था? कोई लड़ाई हुई थी? दुश्मन तो काब कौन भी, बच्ची दुश्मनी का भी, बच्ची दुश्मनी काब कौन भी। आप बताइए क्या कौन था जो आप नाम बता रहे थे? झूले वाला है, मोहसिन नाम है। सही है। हमने 15 को भी फोन किया मगर पुलिस आई, बंदे थे मौजूद थे मगर गिरफ्तार नहीं हुए बंदे। कराची में डंडों के वार से 11 साला बच्ची जान बहा के वाकया मलीरकोट बाबा विलायत शाह मज़ार के करीब पेश आया। बच्ची के अहल-खाना मैयत हटा लेकर रवाना हो गए। बच्ची के मुबैना कत्ल का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया जा सका। अहल-खाना का कहना है कि तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पंजाब का मौसम औसम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने का इम्कान। दीर, चित्राल, स्वात में बारिश मुतवक्के। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। NDMA के मुताबिक मुतवक्का बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम में पानी की आमद में मामूली इजाफा हो सकता है, जबकि 7 से 10 जुलाई के दौरान दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, रावी और सतलुज में भी पानी के बहाव में मामूली इजाफे का इम्कान है। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। 4 रोज़ में 588 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। तेज़ हवाओं से दरख्त गिर गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ख़राब मौसम के बायस मुतादिद परवाज़ें मनसूख। वेनेजुएला में 24 जून को आने वाले 2 ताकतवर ज़लज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 3342 तक पहुँच गई। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाइयों में 3000 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी इमदादी कारकुनों के साथ साथ 30,000 मकामी एहलकार शरीक हैं। 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक ज़लज़ले आए थे। इंग्लैंड और नॉर्वे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। नॉर्वे की टीम पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची। 5 मरतबा की आलमी चैंपियन ब्राज़ील और मैक्सिको की टीम मैगा इवेंट से बाहर हो गई। न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने ब्राज़ील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। फातह टीम की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए। मैक्सिको में इंग्लैंड और मैक्सिको का मैच खराब मौसम के बायस 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। इंग्लैंड ने 3-2 से फतह हासिल की। बेलिंगम ने 2 और हैरी केन ने 1 गोल स्कोर किया। फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद ब्राज़ील के स्टार प्लेयर नीमार जूनियर का रिटायरमेंट का ऐलान। वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब टूटने पर नीमार रो पड़े।
उन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मैच के बाद ब्राज़ीलियन सहाफ़ी से गुफ्तगू में नेमार ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, ये सब यहीं इसी स्टेडियम में शुरू हुआ था और मैंने यहीं इसका इख्तिताम किया। नेमार ने करियर का इख्तिताम सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर किया। फीफा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त पर फुटबॉल की तारीख का इंतहाई गैर मामूली और हैरान कुन फैसला। अमरीकी फुटबॉल टीम के अहम खिलाड़ी फ्लोरेंट बैलोगन की एक मैच की मअतली रोक दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक फीफा ने बैलोगन की मअतली पर अमल दरामद 1 साल के लिए मअतल कर दिया है। बैलोगन को बोस्निया के खिलाफ मैच में रेड कार्ड दिखाकर एक मैच के लिए मअतल किया गया था। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर ने फीफा के सदर से फैसले पर नजर सानी की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब बेल्जियम ने इस फैसले पर कानूनी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 के तीसरे रोज आज भी 2 मैचेस शेड्यूल हैं। डैलस में पुर्तगाल का मुकाबला यूरोपियन चैंपियन स्पेन से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। सुबह 5 बजे दूसरे मैच में मेज़बान अमेरिका की टीम क्वार्टर फाइनल तक रसाई के लिए सियाटल में बेल्जियम के मद्दे मुकाबिल होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।